तो सबसे पहले पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मेरी प्यारी प्यारी सी बहनों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। चालू अपी ने एक स्टोरी लगाई अपनी हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी दोस्त, और वो प्यारी दोस्त कौन है? वही मीनाज असलम करके, जो पतली दुबली सी है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें बाहर निकली हैं कि कौन बुला रहा था, वो स्टोरी लगा रही थी, और जिसके खुद के इतनी बड़ी लड़की भी है। तो मैंने उसकी रील देखी कि वो इतनी पतली दुबली से और फिट है कि उसके हस्बैंड के साथ जब वो रील बनाती है तो वो एक हाथ में उसका पर्स और एक हाथ में उसको उठाकर चल रहे थे सड़क पर, क्योंकि वो ट्रेनिंग करते हैं हमेशा। उनका कुर्ता पजामा ऐसा होता है, मतलब पठानी सूट, और उनका सेम अबाया ऐसा होता है, तो दोनों ऐसे करके रील बनाते हैं। तो एक तरफ जो इसकी प्यारी दोस्त है वो केवल फिट है, इस एज में जिसकी उसकी इतनी बड़ी बेटी है, अपने आप को मेंटेन करके रखा है, स्किन भी अच्छी है और अच्छी खासी वीडियोस बनाती रहती है, घर के सारे काम करने आते हैं। और एक तरफ इसको देख लो भाई, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं जो किसी से कैसी भी दोस्ती कर लेते हैं और कैसे निभा लेते हैं। कम से कम कुछ अच्छी चीज तो होनी चाहिए उनमें, कुछ अच्छे गुण तो होने चाहिए, और ना ही अच्छी दोस्ती में कुछ अच्छी चीज सीख पा रही है चालू। एक तरफ वो इतनी हल्की फुल्की है कि उसके हस्बैंड ने उसको ऐसे ही एक ही हाथ से उठा लिया और एक हाथ से उसका पर्स लटका कर घूम रहा है। तो इस उम्र में भी प्यार है, तो ये ट्रेंड चल रहा है। वो ट्रेंड उन्होंने फॉलो किया कि भाई हस्बैंड लोग जो है एक हाथ से उठा लेते, एक हाथ से पर्स लटका कर ऐसे सड़क पर चलते रहते हैं। मैं तो ये सोची थी कि क्या वो फनी जो ये कहता रहता है 400 किलो की भी हो जाएगी तो मेरी प्यारी बीवी रहेगी, तो उस प्यारी बीवी के साथ चालू अपी की ख्वाहिश पूरी कर पाएगा वो ट्रेंड कर पाएगा क्या? कमेंट में बताओ जरा जल्दी से। वैसे चालू अपी को बहुत फिक्र होने लगी है अब। मैंने कहा ना, गांव जाकर उनको बड़ा रियलिटी चेक मिल चुका है, क्योंकि लोगों की जो नजरें जब उन्होंने ताड़ा होगा ना इसको, तो इसको समझ में आ गया होगा। और कई सारे तो ऐसे भी होते हैं भाई साहब, मुंह फट होते हैं, वो मुंह पर ही पूछ लेते हैं, क्योंकि उनके लिए ये जो मूवमेंट है ना वो ऐसे नहीं होते, वो अपनापन दिखाकर ही बोल देते हैं जो मन में आता है। लेकिन एक बात और थी देखने के लिए कि चालू अपी ने दिन में, आज बर्थडे है तो टाइम रहते उसको विश कर दिया, और वहीं अपनी मैनेजर को, वाह, सोचने वाली बात नहीं है, अपनी मैनेजर को बर्थडे खत्म होने से 15 मिनट पहले विश किया था भाई साहब, 11:15 बजे। और अब इनके यहाँ से एसएस ग्रुप से जो वो लोग गए होंगे हाजी उम्रा पर जाने के लिए, तो उनकी स्टोरी शेयर कर रही है कि हमारा बैच जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग पहुंच गए हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ ने स्टोरी लगा रखी। इससे पहले कभी भी हाँ रेस्टोरेंट की जरूर लगाते थे, लेकिन ये नहीं मिलता था जल्दी जल्दी मिलने के लिए। तो क्या इस बिजनेस को भूल गए थे या ऐसा कुछ होता ही नहीं था कि ये स्टोरी लगाएं? ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि सोचने पर मजबूर कर देते हैं और सवाल उठा देते हैं। सवाल तो वैसे भी बहुत सारी चीजों पे उठ रहे हैं, उन्हीं पे ही तो बात करेंगे, इसलिए तो पॉडकास्ट बन रहा है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। एक होता है जो जनाब मैडम के लिए मैं कहावत बोलूंगी, आपने सुना होगा, थोता चना बाजे घना। होता कुछ नहीं है, आवाज बहुत करता है। और एक कहावत चालू अपी के लिए, ऊंची दुकान फीके पकवान। अब ये दोनों कहावत मैंने क्यों बोली है, उन्हीं सब पे ही तो मुझे बात करनी है। तो चलिए, अब आपने सबने एनएफ का वीडियो पॉडकास्ट तो देख ही लिया होगा। उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज जो है वो सामने लेकर आई हैं। लोग कहते हैं खुलासा खुलासा खुलासा, ये वो नहीं करते। अरे भाई, जरूरी नहीं है कि टाइटल पर क्या है उससे क्या चीजें समझ में आने, जरूरी वो है कि अंदर क्या है, बातें क्या है। तो इनसे इनके अंदर की एक और बात निकलकर सामने आती है कि ये लोग इतने बड़े महान बनते हैं, अपने आप इतने बड़े सेलिब्रिटी बनते हैं, इतने पैसे वाले बनते हैं और इतने ईगोस्टिक हैं कि अपनी ईगो में, अपने पैसों के घमंड में इतना चूर हैं कि ना तो ये गरीबों को उनका हक देते हैं, ना ही अपने घर की धी धियानी बेटियों को उनका हक देते हैं, और ना ही जो वहाँ लोग काम करते हैं सोसाइटी में, जब वो सोसाइटी क्या होता है, वहाँ जाता है हर महीने मेंटेनेंस, तो इनका जो जाता है वो जाता है 4400 रुपये, यानी कि 4400 रुपये, जो डिपेंड करता है अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग होता है। 2013 से 2016 तक मैं राजस्थान में, एक्चुअली राजस्थान और हरियाणा का बॉर्डर था, वहाँ पर मैं सोसाइटी में थी, तो वहाँ पर 2200 से लेकर और 2400 के बीच में था। मतलब समटाइम जो है वो एक साल अगले साल 100-200 रुपये बढ़ गया था, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी महीने का किसी का रुका हो। किसी का क्या, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ, क्योंकि जो जॉब करते हैं ना उनका हर चीज़ बड़ी परफेक्ट तरीके से होती है कि आपको 1 तारीख या 2 तारीख जो भी आपने डेट सेट किया हुआ है वो बड़े ही आराम से आपका जिसका हिसाब निकालना है, चाहे फिर वो दूध वाले का था, वो 2 या 3 तारीख में आता था, 2 या 3 तारीख में उसको पेमेंट हैंड टू हैंड दे दिया जाता था। वैसे ही ग्रॉसरी का हो गया, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल का हो गया, फिर आपका ये जो मेंटेनेंस जाता था इसका हो गया, फिर जो रेंट था उसका हो गया। और अभी 2020 से और 2024 तक
तक। मैं कानपुर की सोसाइटी में रह रही थी जहां पर 6500 आप एवरेज मानकर चलो, उसमें इंक्लूडेड था इलेक्ट्रिसिटी का। तो उसके हिसाब से अगर एवरेज निकालते हैं तो लगभग वो हर महीने जो बैठ रहा था वो 6500 से 7000 के बीच में हमारा बैठ रहा था। एक टाइम, सिंगल टाइम ऐसे नहीं हुआ कि कभी भी डिले हुआ हो, पर्टिकुलर टाइम पर ही वो हमेशा वहां पर जमा हुआ, क्योंकि उस मेंटेनेंस से जो जमा होता है वहां पर, उनसे बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चलती है। वहां लोग काम करते हैं, क्योंकि वहां पर देखिए साफ सफाई के लिए आता था। क्योंकि सोसाइटी में क्या होता है कि जब हम अपना जो हमारा मेन गेट होता है वहां से अंदर का सारा हमारा अपना घर, और बाहर निकलते के साथ ही आपका कुछ नहीं है। तो आप जो साफ सफाई करते हो ना वो सिर्फ अंदर तक, उस मेन डोर तक ही करते हो। बाकी की जो साफ सफाई, जीना, लिफ्ट, उनकी जो नीट एंड क्लीनलीनेस, या फिर कूड़ा उठाने वाले, ये सारे लोग जो है ना वो सोसाइटी के ही जो है एम्प्लॉय होते हैं, जो सोसाइटी उनको हायर करती है। और उनका पर्टिकुलर रोजाना का वही काम होता है कि रोजाना कूड़े वाला आएगा, वो आपके घर से कूड़ा कलेक्ट कर लेकर चले जाएंगे। अगर आपके बाहर रखे हुए तो वहां से सब उठा लेंगे, और फिर भी वो डोरबेल बजाते हैं और वहां से कलेक्ट करते हैं, क्योंकि वही उनका काम है। फिर साफ सफाई वाले आते थे, जो एक बंदा झाड़ू मतलब वो लगाता था, कहीं कहीं तो मशीन से चलता था, किसी सोसाइटी में मैनुअली भी चल रहा था, कि बाद में मशीनरी ऐड कर दी थी उन्होंने, तो वो साफ सफाई करते हैं। लिफ्ट का अलग सा था, इलेक्ट्रिशियन अलग से थे, इलेक्ट्रिशियन होते हैं उसमें, प्लम्बर का उसमें ही होता है कि आप मेंटेनेंस में कॉल करो तो वो आपको प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, वो सब उसी में ही भेज देते हैं। और अगर उसमें जो सर्विस होती है वो आपकी फ्री होती है, और जो आपके जो पार्ट्स डलते हैं वो आपको मंगा कर देने होते हैं। हम तो उन्हीं से बोल देते भैया आप ले आइए और जो है ये पैसे ले जाइए, हमें बता दीजिए कितने तक का आएगा, जो पार्ट्स वगैरह डलते थे। बाकी जो सर्विस होती थी वो सर्विस चार्जेस फ्री होते थे। तो उन लोगों का सबका घर का खर्चा चलता था, जो ये लोगों ने मेंटेनेंस ना देकर इतना सारा जमा करा रखा। ये जलीलपना नहीं है क्या? इसको जलील होना नहीं कहते कि सरे आम तुम लोग सो कोल्ड सेलिब्रिटी बनते हो और तुम लोग ये दिखाते हो कि हमने तो देखो आईफोन ले लिए। आईफोन तो फटाक से ले लेते हैं, जैसे ही लॉन्च होता है ले लेते हैं। इतने बड्ढे मारने की क्या है? इसको कहते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान, जो चालू के ऊपर शूट करता है। बनती तो इतनी है, अपने आप को बहुत बड़ी महान समझती है कि भाई साहब मैंने तो पता नहीं कितने तीर मार लिए, इतना पैसा कमा के, इतनी प्रॉपर्टी बना के। यही वो औरत है गंदी, जो अपने घर के सामने इतना कबाड़ा, जीने पे सब कुछ ये करके रखती थी उन लोगों के लिए काम बढ़ाकर। लेकिन जब उन लोगों को मेंटेनेंस देने की बारी आती तो सारे के सारे चोर हैं। एक तरीके से पैसा खा रहे हो, तुम दे नहीं रहे हो, तुम्हारे नाम के तमगे लगे हुए हैं वहां पर, तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? जो लोग वहां से गुजरते होंगे, जो अड़ोसी पड़ोसी, इस अब समझ में आया, इन लोगों से वाकिफ है अड़ोसी पड़ोसी, इसलिए रत्ती भर इज्जत नहीं है इनकी। खुद की सोसाइटी में, खुद की बिल्डिंग में रत्ती भर इज्जत नहीं है। और जब किसी से किसी का नाक तक भर जाता है ना भाई साहब, और पानी सर के ऊपर चला जाता है, तब ये नौबत आती है। अदरवाइज तो वहां से कॉल्स आती रहती हैं, आपको रिमाइंड कॉल कराई जाती हैं कि ये मेंटेनेंस ड्यू है। जब बिल्कुल हद हो जाती है और सर के ऊपर से पानी चला जाता है, ये तब नौबत आती है कि आपके नाम के फर्रे बना बना कर जो है वो छापे जाते हैं। अब बताओ, लिफ्ट में लगे हुए हैं, लॉबी में लगे हुए हैं, और यही पर्चे जो है ना आने जाने वाले कोई भी देख सकता है, क्या इनके जन्म में थूकेगा? अगर आप वो लिस्ट देखोगे, एक मकान यानी कि एक मकान जो है 106, अब समझ जाओ 106 है तो यानी कि फर्स्ट फ्लोर पर 6 नंबर का जो मकान है, जो पहले कभी इनकी अम्मी का मकान हुआ करता था, जो उन्होंने मम्मी के लिए खरीद लिया। यानी कि जनाब ने तो अभी दो साल पहले ही खरीदा है ना। जनाब इब्राहिम के नाम पर वो मकान है, तो जिसमें जो 106 नंबर मकान है फर्स्ट फ्लोर पे, जिन पे अब उनकी सासू माँ रहती हैं, उनके नाम पर भी 18,532 रुपए है। हालांकि इनसे ज्यादा अमाउंट है, किसी और का नाम भी है ऊपर, जो उन्होंने जो है स्केच से मिटा दिया। क्यों किसी का बताना? क्योंकि हमें किसी और पर थोड़ी ना बात करनी है, हमें उन पर बात करनी है जो हिपोक्रेसी की हद पार करते हैं, जो फालतू का ज्ञान बांटते हैं, जो बहुत ज्यादा अपने आप को वी आर देयर करते हैं। तो सोसाइटी के और भी कोई हैं जिन्होंने इतना ज्यादा ड्यू है। पहली बात तो वो फर्स्ट लाइन जो है वो डाली हुई है उन्होंने कि जिनके जो ड्यूज है वो 15,000 से ज्यादा है, उनकी लिस्ट इन्होंने लगाई है। तो 15,000 में देखा जाए तो लोअर कैटेगरी यही आ रही है, जनाब की आ रही है 18,532। फिर मैडम का यानी कि जो पहला फ्लैट है यानी कि 201 वाला सेकंड फ्लोर पर, क्योंकि मैडम ने तो वो 3 कर लिए, तो फिर ये 2 फ्लैट यहाँ पे मेंशन क्यों है? ये बड़ा समझ से बाहर है। तो क्या ये पहले का था जब उसमें नहीं है, या एक का दे दिया है जो एक की लिस्ट जमा नहीं है, या यहाँ पर लिस्ट नहीं है? चक्कर क्या है ये समझ नहीं आया। क्योंकि अगर नहीं दिया है तो पूरे तीनों फ्लैट जो उनके नाम पर हैं, जिनको मर्ज कर उन्होंने 5 BHK बना लिया, कि उन तीनों का ही नहीं दिया होगा। यानी कि 201, 202, 203 होना चाहिए था, लेकिन 203 तो यहाँ से गायब है। लेकिन अगर वही बात की जाए
तो जो जनाब का है उसमें 18,532 है, और मैडम का जो 201 वाला है उसमें 18,532 है। सेम, यानी कि जब से जनाब ने नहीं दिया, जब से मैडम ने नहीं दिया। और वही जो मैडम का 202 वाला फ्लैट है, क्योंकि मर्ज किया हुआ है ना, वो भी मैडम कक्कड़ के नाम पर है, वो 21,263 रुपीज, यानी कि जो 1 नंबर वाला फ्लैट है उससे ज्यादा है। और ऐसा लगता है कि सेकंड फ्लोर पर रहने वाले लोग देते ही नहीं है, क्योंकि कोई वो 101 है, सॉरी 201 है, फिर 202 है, फिर 206 भी है। अब नाम नहीं है, अब हमें उनसे क्या लेना देना, हम तो बात करेंगे इनके ऊपर जिन्होंने दुनिया को इतना ज्ञान बांटा है, इतना ज्ञान बांटा है कि लिटरली तीनों के तीनों ज्ञानी बाबा हो गए हैं। तो ये तो फिर भी थोड़ा सा मतलब अमाउंट इनका एक बार को देखा जाए तो थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी वो ड्यू है। क्यों ड्यू है? हो सकता है बीच बीच में वो दे रहे हूँ, और इसलिए जो रह गया है अमाउंट वो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है। तो इसीलिए कहते हैं थोता चना बाजे गाना। दे तो नहीं रहे हो तुम किसी का हक का पैसा भी, मेंटेनेंस का मेंटेनेंस तुम नहीं दे पा रहे, जिनकी तुम सर्विसेज ले रहे हो, और बोलते इतने वी आर देयर जनाब, जनाब के लिए फोन लूंगी मैं। अपने लिए भी ऑर्डर कर लिया, अरे भाई एक फोन ऑर्डर कर लेते, एक में कम से कम ये कर्जा चुका देते, शर्म नहीं आती तुम लोगों को। और अब बात की जाती है चालू अप्पी। चालू अप्पी तो सबसे ज्यादा महान है भाई, इसके लिए तो वो कहावत ना बेकार है, ऊंची दुकान फीके पकवान। इसकी तो ऊंची दुकान भी नहीं है। हाँ बगर इतना जरूर कह सकते हो कि जितना पैसा है ना उतने ही खोटे दिल की है, छोटा नहीं खोटा दिल। शरीर ही बड़ा है, दिल बड़ा नहीं है। और इसको तो वैसे भी लोगों के हक का पैसा मारने की आदत है। इसने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया और बेचारे गांव से लोगों को उठाकर लेकर चले गए, उनकी सैलरी नहीं देते थे ये, तो कौन सरवाइव कर पाएगा भाई? ये मुद्दा मैंने पहले भी उठाया, और मैंने पहले भी बोला है कि वो जो वहां पर इनका इरफान रहता है, ये उसको इतना पे कर रही होगी तभी तो वो सरवाइव कर पा रहा है, कि उन्होंने रेंटेड वहां पे फ्लैट भी लिया हुआ है, अपना खुद की फैमिली रह रही है, तो खर्चा भी खर्चा पानी भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग जो बाकी सब रहते थे ना, उनका खाने पीने का इसने उठाया हुआ था कि कोई बात नहीं, रेस्टोरेंट से खा लो, कोई बात नहीं, तुम्हारा ये खर्चा भी बचेगा। लेकिन उसके अलावा भी उनको अपने घर में पैसा भेजना होता है भाई, बीवी बच्चे हैं, फैमिली है, परिवार है, इतनी दूर रह रहे हैं, बाकी भी तो खर्चे होते हैं ना। चलो ठीक है, इन्होंने रहने के लिए भी उनको जगह दी हुई थी, क्योंकि भर रखा था ना बहुत सारे लोगों को अपने डेल्टा वाले फ्लैट में, वो खाली करवाया होगा, रेंट पे रखने के लिए बोला होगा कहीं पर, क्योंकि बीच बीच में इनकी सास ससुर भी आ जाते हैं, तो उस दौरान भी लोग भाग गए होंगे, क्योंकि लोगों को जब पड़ता नहीं खा रहा, जब बच नहीं रहा कुछ भी, ऊपर से एटीट्यूड देखो जनाब का, पैर पे पैर रख के, सॉरी जनाब तो वो हैं, घर जमाई का पैर पे पैर रख के इतना महान समझता है अपने आप को, इस नल्ले नकारा की एक पैसे की भी इज्जत नहीं है, ना दोस्तों के बीच में, ना घर में, और ना ससुराल में। इसको कहते हैं ना घर का ना घाट का। और बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, अल्लाह रसूल की बातें करती हैं, और इनको इतना ये नहीं पता कि इस्लाम ने ये बताया है कि एक मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसको दे देनी चाहिए। ये हदीस में लिखा हुआ है, लिटरली ये लाइनें वर्ड टू वर्ड, कि एक मजदूर का पसीना सूखने से पहले ही उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए। अपने आप को ये लेना, हाँ ठीक है, ये मैडम जनाब की तरह से ज्यादा दिखावा नहीं करती, बचाने में ज्यादा बिलीव करती है, तो कहाँ लेकर जाएगी उसको बचाकर? अगर तू लोगों के हक का पैसा नहीं देती तो लोगों की आह नहीं लगेगी तेरे को? चलो सोसाइटी वाले तो बेयर कर लेंगे, फिर आएंगे, फिर झगड़ा करेंगे, फिर कुछ बोलेंगे, बेइज्जती करेंगे ज्यादा। और इज्जत वालों की होती है बेइज्जती भाई, बेइज्जत लोगों की क्या ही बेइज्जती होगी, जिन्होंने कई दफा पुलिस कांड कर करके बुला लिए, बकरा ला के एम्बेरेसिंग फील करा दिया, भाई भाभी की इज्जत पे बट्टा लगा दिया, खुद घर जमाए घर में लाकर अपनी जिंदगी पे माथे पे लिखवा लिया हो, तो उनकी क्या ही इज्जत। इसीलिए सोसाइटी वाले अड़ोसी पड़ोसी मुंह नहीं लगाते। अब सोच कर देखो, अगर 206 तक नंबर भी है तो 6 फ्लैट तो होंगे ही ना सेकंड फ्लोर पर। अगर कोई इतना पड़ोस में रहता हो, इतना पड़ोस, और लोगों के यहाँ हाय हेलो आना जाना मिलना जुलना दुआ नमस्ते सलाम कुछ भी नहीं होती हो, आपको कुछ अजीब नहीं लगता कि ना कोई इनके घर आता दुख सुख में पूछने के लिए, ना ये किसी के घर जाते दुख सुख में पूछने के लिए? ऐसे तो नहीं है ना कि सारे के सारे फरिश्ता जन्म लेकर आए हैं कि किसी को दुख सुख होता ही नहीं होगा, किसी को दुख तकलीफ होती ही नहीं होगी। अभी मैडम इतनी बड़ी बीमारी से उठी हैं, किसी भी बिल्डिंग के मेंबर ने या किसी भी सोसाइटी के मेंबर ने किसी ने आकर ये देखा, हालचाल पूछा? ऐसा होगा कि इनके घर वाले नीचे से आते हैं तो कैमरा उठ जाता है, पड़ोसी आएंगे तो नहीं उठेगा। ऐसे भी कोई भाई पर्दा नशीन नहीं है पड़ोसी। और चालू अपी तो भाई साहब सबसे ज्यादा चोर है, सबसे ज्यादा महान है, बोलती इतना है भाई साहब, पीछे नहीं हटती है, रिवेंज लेने पर आती है ना, तो यही है वो, इधर की उधर बुराइयां करनी, किसी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना, किसी का हक मारना हो, किसी को दबाना हो, किसी को नौकरों की तरह ट्रीट करना हो, किसी का हक ना देना हो, सबसे ज्यादा ये औरत उसमें सबसे आगे है। और इसका 45,231 बैठ रहा
रहा है। अब अगर आप एवरेज निकाल कर देखोगे तो कम से कम 10 महीने का बैठेगा इनको। और वहीं अगर जना मैडम का देखोगे तो लगभग उनके 4-4 महीने के रुके हुए हैं। भाई 4 महीने के उन लोगों को, वो मेंटेनेंस वाले को जो है उनको सैलरी नहीं दी जाएगी। तुम लोग पैसा नहीं दोगे, जो तुम लोग सर्विस ले रहे हो, 4 महीने अगर कूड़े वाला कूड़ा लेने ना आए, 4 महीने अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या जो भी तुम सर्विसेज अवेल कर रहे हो वो ना करें तो तुम सर्वाइव कर लोगे? इलेक्ट्रिसिटी का क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ कुछ सोसाइटी में ऐसे ही होता है कि इलेक्ट्रिसिटी उसी में ही होती है, पर मुझे नहीं लगता कि इलेक्ट्रिसिटी उसी में इनका इंक्लूड होगा। वो इनका अलग से सेपरेट हो सकता है, भाई वो हो उसके हिसाब से, मीटर के हिसाब से जाता हो। क्योंकि मेरा जो कानपुर में था वो इलेक्ट्रिसिटी उसी में मेंटेनेंस में थी, तो वो मैंने एवरेज निकाल कर बताया। डिपेंड करता था कि जैसे गर्मियां ज़्यादा रहती थी तो उन दिनों ज़्यादा बिल आता था, तब भी ये मेरा 10,000 के करीब का बैठ जाता था हर महीने का। लेकिन अगर जैसे सर्दी आती थी तो मैं अपना ब्लोअर वगैरह नहीं चलाती थी और एसी चलते नहीं थे, लेकिन हाँ गीजर चलता था। अब एसी भी 3 चलते थे, तो इसलिए गर्मियों में ज़्यादा आता था। और उसमें भी ये रहता था कि कमरा ठंडा हो गया, चलो भाई बंद कर दो, क्योंकि उसका पर यूनिट बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट निकल कर आती है। इनकी तो दिन रात एसी चिल्ड चलते रहते हैं। मुझे नहीं लगता उनका इलेक्ट्रिसिटी उसमें इंक्लूडेड होगा। वो इनको अपने से बिल पे करना होता होगा, इसलिए अपने हिसाब से ठीक है भाई जितना यूज़ कर रहे हैं उतना आ रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे सोसाइटी के हिसाब से तो ज़्यादातर, वैसे मैंने यही देखा है, 90% सोसाइटी में ही उनके अपने ही मीटर का हिसाब किताब होता है और जो इंक्लूडेड होता है। पर 10% सोसाइटी का ऐसा रहता है कि आपका अपना है, जितना आप कंज्यूम करोगे उतना आपका अपना बिल बनेगा। हाँ, लेकिन जो डीजी वगैरह प्रोवाइड करते हैं उसका वो मेंटेनेंस में जाता है। अब उसका क्या सिस्टम होता है ये नहीं पता मुझे, क्योंकि मेरा तो यही था कि लाइट चली गई। ये औरत 1 साल में कहीं नहीं गई, मतलब कहीं बाहर नहीं जाना था, कहीं का टूर लगने का नहीं था, इवन अपने ससुराल भी नहीं गई थी ये, फिर भी इसने 10 महीने का मेंटेनेंस रोक कर रखा है। इसको शर्म लिहाज नहीं आई बिल्कुल भी। और बातें तुम लोग इतनी बड़ी बड़ी करते हो, थू है भाई तुम जैसे लोगों पर। कितनी बड़ी बात होगी कि जब ये इतने टाइम से ड्यू है इनका और 15,000 से ज्यादा का ड्यू है, तो उन लोगों को ये लिस्ट लगानी पड़ी। मैं ये नहीं कह रही कि खाली यही लोग हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, उनके सबके साथ नाम है, लेकिन हम लोग सिर्फ इनके बारे में बात कर सकते हैं क्योंकि ये लोग ज्ञान बांटते हैं। दूसरे लोग कैसे, हमें क्या पता बेचारे, या उनकी क्या मजबूरी रही होगी। पर ये लोग जो आईफोन खरीद रहे हैं, हर साल आईफोन खरीद रहे हैं, और अभी रीसेंट ऑर्डर करके आईफोन मंगाया है, न्यू वेंचर्स जमा कर रहे हैं, एक रेस्टोरेंट खोल लिए, दूसरा रेस्टोरेंट खोल लिए, एक प्रॉपर्टी खरीद ली, दूसरी प्रॉपर्टी खरीद ली। तुम गरीबों का हक तो दे ही नहीं पा रहे हो। 5,000 रुपये में तुमने रुखसाना बाजी को खरीद लिया बेचारी को, उससे दिन रात काम करा रहे हो और फिर उस पर नौकर बनाकर उसको उस पर हुक्म भी जता रहे हो। आप पैसे दे रहे हो, वो आपको सर्विस दे रही है, मामला बराबर का है, लेकिन इज्जत करना और करवाना वो अधिकार है। कोई भी आपके यहाँ काम कर रहा है ना, आप अगर इस तरह से इंसल्ट करोगे, बेइज्जत करोगे, जलील करोगे तो कोई काम नहीं करेगा। फिर तुम चाहे बढ़ाकर भी दे दो ना, जो इज्जत वाले लोग होते हैं ना वो इज्जत के लिए ही काम करना चाहते हैं, चाहे भले पैसे थोड़े कम मिल जाए पर कम से कम रिस्पेक्ट मिले। ये जो इसने रवैया रुखसाना बाजी के साथ अपनाया, वही रवैया ये अपने रेस्टोरेंट के उन लड़कों के साथ अपनाता था जो सब इसको छोड़ छोड़कर वहां से भाग आए, जिन्होंने बाहर आकर इसके सारे किस्से जो ना बाकी लोगों को बताएं। मुंह उठा के यहाँ घूमना, वहां घूमना, ये लाना, वो लाना, शॉपिंग करना, ये दिखाना, वो दिखाना, हाई फ्रेंड करना। शर्म करो, शर्म करो। 4-4 लाख एक वीडियो से कमाती है और 4400 रुपए इसके हर महीने नहीं दिए जाते इसको। अब आप सोचकर देखो, जो मेंटेनेंस के इतने काम है, पर डे का जो कूड़ा तुम्हारे घर से बाहर जाता है, जिसमें गंदगी पनपती है, रोजाना खाना बनता है तो कूड़ा तो रोज निकलता ही है, वो तो रोज जाएगा ही जाएगा। फिर सबसे ज्यादा रेनोवेशन, मेंटेनेंस इनको चाहिए। लाइट लगानी है, बिजली वाले को बुला लो, प्लम्बर का काम कराना, प्लम्बर वाले को बुला लो, कारपेंटर का काम कराना, इसको बुला लो, उसको बुला लो। ये सब कौन प्रोवाइड करता है आपको? सोसाइटी की मेंटेनेंस प्रोवाइड कराती है। जो मेंटेनेंस ऑफिस होता है, उन्हीं के यहाँ के कर्मचारी होते हैं जो उनको आपको भेजे जाते हैं। उनके भी वो ट्रस्टेबल बंदे होते हैं जो ठेकेदार के थ्रू वहाँ पे लगे हुए होते हैं। उनको सबको महीने पर अपनी सैलरी का जो है इंतजार होता है। जो ये लोग नहीं दे रहे तो वो सोसाइटी अपनी तरफ से पे कर दे रही होगी। अब सोच कर देखो उन्होंने कितना दुखी होकर या इनसे कितना फ्रस्ट्रेट होकर इनकी लिस्ट यहाँ पर लगाई है, या उन लोगों की लिस्ट लगाई है जिन लोगों ने इतने महीनों से पैसा नहीं दिया। और उनमें से पता नहीं कौन है भाई, एक ने तो हद ही पार कर दी। उनका तो सबसे ही ज्यादा अमाउंट है, मतलब 1,34,592 रुपये, पता नहीं कब से नहीं दिया होगा। तो अच्छा है कि अपने आईफोन बेच दो अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना, और इनका मेंटेनेंस चुका दो, वरना तुम्हें शर्म आनी चाहिए आईफोन खरीदने से पहले। ये पहले मेंटेनेंस का पैसा दो, जो तुम्हारे नाम की लिस्टें पर्चे छपे पड़े हैं वहां। जो सोसाइटी में रहते हैं ना वो तो देखेंगे ही देखेंगे लिफ्ट में आते जाते। जो बाहर के लोग आते जाते हैं, लाइक जो डिलीवरी बॉय होते हैं या कोई और किसी के रिश्तेदार कोई आ रहा होता है, नाम पढ़ के क्या शाबाशी देते होंगे, तुम्हारी बड़ी इज्जत बन रही है इन सब चीज से, वाह
बड़ी इज्जत कमाई है। सो कॉल्ड तुम्हें तो अल्लाह ने नवाजा ना, ब्लेस्ड हो तुम तो, ऐसे ब्लेस्ड हो दिख रहा है। अब बात करते हैं चालू अपी ने जो पोस्ट किया है। एक तो वो बेचारी पहले ही जो है बहुत ज्यादा दुखी है, बाकी सब लोगों ने कॉल आउट कर करके बेचारी को, कहीं ऐसे तो नहीं चालू अपी तुम कोमा में तो नहीं चली जाओगी। हाँ लेकिन फिल्टर लगा लगा के तो तुम बच ही जाती हो, दिखाई देती हो। भाई साहब पैरों में भी फिल्टर लगा लेती हो थोड़ा सा, जो पैर जो है तुम्हारी मोजड़ी में फिट नहीं हो रहे हैं, पीछे से तुम्हें मोड़ के आगे जबरदस्ती फोटो शूट कराना, खड़ी तो कहीं बाहर है ये तो। भाई सब तो इनसे चल कैसे पा रही है? शक्ल तो बता रही है, शक्ल में फिल्टर अप्लाई नहीं करा क्या? अच्छा वो बॉडी वाला फिल्टर होगा। अब देखो आप मेमोरी में याद रखना, ये चालू अपी ने फोटोज डाले हैं और ये डेफिनेटली कहीं बाहर गई है और ये सूट इसने पहना हुआ है, और उसी दौरान जब ये घर से बाहर निकलती है तो सोचती है हिजाब पहन के कि चलो मैं अब यहाँ पे फोटो शूट भी करा लेती हूँ। जब ये व्लॉग आएगा ना तब मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगी, और आ भी गया होगा शायद जब तक मैं ये कंप्लीट करूंगी। लेकिन देखने वाली बात ये है कि ये खिसियानी बिल्ली है जो खंबा नोच रही है, और आजकल जब पोस्ट डालती है ना तो बहुत कुछ बोलती है। भाई साहब ये बहुत कुछ, मैं कह ना कि जो ऐसे लफड़ों में पड़ेगा तो भाई वो मुंह की ही खाएगा। भाई भाभी तवज्जो नहीं देते तो भाई भाभी को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, और बहुत ज्यादा लोग बैश भी नहीं करते। क्यों इसको सबसे ज्यादा करते हैं? क्योंकि ये बराबर रिवेंज लेती है, बराबर चीजें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। जो अपने भाई भाभी की सगी नहीं हुई, अपनों की सगी नहीं हुई, वो किसी और की तो खैर क्या ही सगी होगी, तो उनको तो कस कस के लपेटने के चक्कर में लगी रहती है, लेकिन खुद लिपट जाती है। और भाई साहब टीप टाप के और लिख दिया। चलो देखते हैं इसने क्या टीपा क्या लिखा है। तो इंस्टा पे इसने 3-4 फोटोज डाले हैं अपने आप को बड़े स्लिम ट्रिम करके, अच्छे से फिल्टर अप्लाई करके। और ये सूट भी डेफिनेटली रेडीमेड तो नहीं होगा, ये इसने गई थी ना अभी दिल्ली, तो वहाँ साइज वगैरह देकर आई है, तो वहां से सिलाई करने के लिए, अप्लाई करने के लिए कि भाई तुम मेरे साइज का अपना बना देना, क्योंकि उनका तो काम ही यही है। और वो वही है जो वो दिल्ली में रुमाइसा करके, जिन्होंने ईद पर इसको बड़ा अच्छा एक बहुत भारी सा ड्रेस दिया था जब इसकी शादी हुई थी उसी साल, और इसने एक बार उसको पहन के ये कह दिया था कि ये तो फट गया, और उठा के इसने परवीन जो इनके यहाँ पे बर्तन धोने के लिए आती है उस लड़की को दे दिया था। बाजू फट गई तो उसको दे दिया, और ये भी कह दिया कि खराब निकला कपड़ा, वो फट गया। उन्हीं के यहाँ साइज देकर आ गई होगी तो उन्होंने इनके साइज के बना दिए, क्योंकि बेचारी को इसके साइज तो अब मिलते नहीं इतने आसानी से, कभी कभार मिल जाते हैं तो बस स्टोरी लगा देती है खुश होकर फिल्टर अप्लाई करके। तो लिखती है नॉट टू सेल्फ, मतलब ये लिख रही है कि खुद के लिए लिखो। एंड ऑल द न्यू मामाज, your body has done incredible work to nourish and bring new life into the world. Changes in size, shape and stretch mark, all the reminder of the journey. Every scars and stretches टेल्स अ स्टोरी ऑफ स्ट्रेंथ। और फिर डॉट 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 बना के दिल बनाकर लिख दिया, बॉडी शेमिंग करने वालों से हर्ट नहीं होना। जैसे ये दुनिया की पहली माँ और अनोखी माँ है, हम अभी भी वही कहेंगे। दुनिया में सब माँ बनती हैं, सब माँ बन जाती हैं, और कुछ ही टाइम में फिर वो अपनी असली जिंदगी में जो उनका असली काम है, जो ये यूँ कह लो कि कोई तुम्हारी तरह से ऐसे मोटा फूल कर ऐसे नहीं हो जाता, उसके बाद अपनी रूटीन वर्क में लौट आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने बच्चे का भविष्य सुधारना है। उसके लिए अगर वो फिट नहीं होंगी तो कौन देखेगा? तुम्हारी तरह से जो तुमने नौकरों की फौज पाल रखी है, कल को अगर इनके आपस के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है किसी भी तरीके से, और बेटी खाला को यहाँ से परमानेंट जाना हो, तो ये पाल नहीं पाएगी अपने बच्चे को अपने और अपनी माँ के बल पर। ये इतने डिपेंडेंट है पिज्जा और उसकी माँ पर कि ये अपने खुद के बच्चे के एक काम भी नहीं करती है औरत। तो तू तो माँ के ये ज्ञान बांट ही मत, तुझे तो वैसे भी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि माँ वाली चीज तेरे में एक भी फीलिंग नहीं है, सिर्फ इस बात के कि तू उसको फीड कराती है, वो भी तू तहजीब से नहीं करा सकती, कि वो भी तू पूरे कपड़े गीले कर लेती है बेशर्मों की तरह से दिखाकर। जिन चीजों को औरतें ढक छुपा कर करती हैं, किसी को ना पता चले, किसी को नहीं मतलब दिखना नहीं चाहिए, बहुत ही ज्यादा वो ऐसे शर्मनाक चीजें होती हैं या शर्मिंदगी की चीजें होती है कि एक औरत के लिए, एक फीमेल के लिए ढकने की छुपाने की चीज होती है। ये सारी दुनिया के सामने 37 लाख लोगों के सामने बैठकर फीड कराती है और उसको गर्व महसूस करती है। ये इस्लाम इजाजत नहीं देता। वो ठीक है कि अगर लोग नारे लगाएंगे औरतों के लिए ये है, औरतें किसी से कम नहीं है, अरे भाई कम नहीं है, पर इस्लाम फॉलो करने के लिए ये लोग बताते हैं ना, तो फिर ज्ञान ना बांटा करें, क्योंकि हमारे इस्लाम में ऐसे खोलकर दूध पिलाना और ऐसे खोलकर ये सब कुछ करना नहीं दिखाया और नहीं आया है, क्योंकि औरतों को पर्दा आया है। क्यों इसको इस्लाम की अचानक से सारी चीजें याद आ गई थी? जब हिजाब की कंट्रोवर्सी चल रही थी, अल्लाह ने हिदायत दे दी थी, और अल्लाह ने इसको छूट दे दी कि तुम 37 लाख लोगों के सामने बैठकर बच्चे को दूध पिलाओ, दिखाओ, और उस दूध में सने हुए कपड़ों को सबको सामने लाकर दिखाओ, बिना इनर वेयर के, जो कितना भद्दा दिखाई देता है। ऐसे सारी दुनिया में घूम, गैर महरम के सामने घूम, और लोगों की आंखों पे तो भाई साहब इतना पर्दा चढ़ा हुआ है, जिनको ये सारी चीजें दिखाई नहीं देती। वो औरतें जो खुद हिजाबी हैं, और जब ये हिजाब का मजाक बनाती है और उनको बुरा नहीं लगता,
सोचता, अरे तुम्हारे लिए ना सही तो कम से कम इस्लाम के लिए तो तुम्हें बुरा लगना चाहिए। हमारा मजहब ये नहीं सिखाता, हमारा इस्लाम ये नहीं कहता, हमारे नबी का ये फरमान नहीं था कि तुम जो है पैसे कमा लो, हिजाबी बन जाओ। अरे भाई मैंने ऐसे देखा है जो इतनी वली वाली औरतें होती हैं, जो इतनी पढ़ी लिखी औरतें होती हैं, जो उर्दू अरबी ये सब पढ़ी हुई होती हैं और अल्लाह रसूल की बातें बताती हैं, वो भी चैनल चलाकर कमा रही हैं। लेकिन कैसे आती हैं वो चेहरे के लेकर, कैसे आती हैं? पूरा अबाया पहने हुए, पूरा हिजाब नकाब पहने हुए, हाथों में ग्लव्स पहने हुए और आंखों पर चश्मा चढ़ाए हुए। इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ उनकी आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि वो आवाज़ पर अमल करना है, लोगों को अल्लाह रसूल की बातें बतानी है। वो भी तो यूट्यूबर है ना, वो भी तो पैसे कमा रही है ना। लेकिन एक उनका तरीका देख लो जो अल्लाह नबी ने आपको बताया है कि आपको पर्दे में रहना है, और एक ये औरत देख लो जो बैठ के सरेआम सबके सामने बैठकर दूध पिलाती है बच्चे को, और फिर उस बच्चे का एक भी काम नहीं करती। डायपर तक तो बदलना छोड़ो, इसकी भाई जिंदगी पूरी झंड हो गई थी जितने दिन बेटी खाला इससे दूर रहकर सोई है। नाक में दम आ गया था, उस बीच में भी जितने 15 दिन रही है ना, 3 या 4 रातें तो ये बेटी खाला के घर में ही सोई है अपनी नींद पूरी करने के लिए। मच्छरों का, कीड़ों का बहाना बना, कभी फनी बाहर जा रहा है पूरी रात तो उसका बहाना बना के। तो किसी ने तो इसी को जवाब देते हुए, वो कोई हेटर भी नहीं है और वैसे भी नहीं है, उसने बड़े आराम से इसको जवाब दिया, तुम बहुत जल्दी हर्ट हो जाती हो, ख्याल रखना एवरी मॉम इज आउटस्टैंडिंग इन हर ओन वे। जिसको इसने रिप्लाई भी किया। और भाई साहब ये इंस्टाग्राम पे सबको रिप्लाई कर रही है, इतनी वेली बैठी हुई है, क्योंकि यहाँ तो कोई काम नहीं है, धंधा नहीं है, वहाँ तो लोग आ रहे थे जा रहे थे मिलने के लिए, तो वहाँ इसने इंस्टाग्राम कम चलाया। अब यहाँ तो फिर वापस अपने रूटीन पर आ गई, वही बैठे बैठे सिर्फ स्क्रॉल करना, जवाब देना, दूसरों के पॉडकास्ट सुनना, दूसरों की वीडियो सुनना, रेडिट पर जाना, कमेंट्स पढ़ना। तो किसी ने लिखा कि वेरी क्यूट, और फिर लिखा बट मोजरी पीछे से क्यों फोल्ड कर दी, मोड़ दी। तो चालू ने उसका जवाब भी दिया, मतलब 20 घंटे पहले पूछे हुए का सवाल का जवाब इसने 11 घंटे पहले दिया है। लिखा है उसको मेंशन करते हुए, चुप रही थी। उसने भी रिप्लाई कर दिया, हा 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 सही किया, सेल्फ कॉन्फिडेंट कंफर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखा कितनी वेली बैठी हुई है, और ये मम्मी होने पर ज्ञान बांट रही है, जिसको मम्मी का एम भी नहीं पता, बस इतना पता है कि मुझे फीड कराना बच्चे को। उसमें भी आधे टाइम हम बच्चे को देखते रहते हैं कि चूसनी लगी रहती है उसके मुंह में। अभी इसने जो रियल मदर होती है ना, वो इसने करीब से देखा ही नहीं किसी को भी, क्योंकि इसके घर खानदान में कोई है ही नहीं ऐसा। तो एक्चुअल में रियल मदर कहलाने लायक होती है, जो अपने बच्चे के सारे 100% काम करती है, अपने घर के करती है, अपने सास ससुर के करती हैं, और जो वर्किंग होती है ना वो अपने वर्क का भी काम करती है। बस सब किसी ने तो ये लिख दिया अंधभक्ति में, मुझे लगता है उसको सही दिखा नहीं होगा शायद। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? उनसे भी ज्यादा खूबसूरत जब ये मजार पे गई थी वहां पे, और जिसके लिए ज्ञान बांटी थी, तो वहां पे 2-3 लड़कियां थी। भाई साहब कितनी सीधी सादी सिंपल सी, कितनी अच्छी लग रही थी, प्यारी लग रही थी, उनकी स्किन कितनी अच्छी थी। वो होते हैं खूबसूरत। और इसने तो ये तो आर्टिफिशियल है सब कुछ, दांत आर्टिफिशियल, स्किन आर्टिफिशियल, सारे मोल हटवा दिए। इतनी फालतू की वेली बैठी है कि सबको रिप्लाई कर रही है वहां पे बैठकर, और सारे वेले बैठे रहते हैं। ये बस एक दूसरे के इंस्टाग्राम की रील और फोटोज जो ना वो लाइक करते रहते हैं और शेयर रीशेयर करते रहते हैं। जैसे इसकी जनाब ने फोटो डाला, डालते के साथ ही 7 मिनट में इसने लाइक कर दिया उनको, और वैसे इसने फोटो डाला तो मैडम ने, जनाब ने और इसके खुद के शोहर ने सब एक दूसरे की लाइक कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बेहतरीन कमेंट है, डेफिनेटली लेना चाहूंगी। यूजर की आईडी नेम है गर्ल फैन सारा के नाम से। वो लिखते हैं, नोबडी इज बॉडी शेमिंग, दे आर जस्ट गिविंग रियलिटी चेक बिकॉज ऑफ यू शो अनएथिकल थिंग्स, unrealistic things in your videos, so stop playing sympathy card in front of your viewers। तो अगेन किसी और यूजर ने उनको सहमति दी है, so true। लो भाई साहब, किसी को तो ये समझ में ही नहीं आया। वो लिखते हैं, वेट लॉस के लिए क्या किया आपने, काफी कम लग रही हो। अरे भाई साहब फिल्टर का कमाल है, जो औरत अपने उसूल की पक्की नहीं है ना, वो कुछ नहीं कर पाएगी। मतलब एक दिन पहले जिस दिन आई है, कहती है फनी हमें मीठा खाने से रोकना, फनी 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 जब मैं खाऊं ना मेरे हाथ से छीन लेना तुम, फनी मुझे अपनी कसम दे देना, फनी फनी मुझे सबकी कसम चढ़ा देना जिससे कि मैं खाने से रुक जाऊं। अरे भाई खुद को रोकना है तुझे कोई और नहीं रोकेगा। वो कहते हैं ना, मन के हारे जीत और मन के हारे हार। तुम खुद अपने मन से करोगी तो कर पाओगी, किसी के कहने से थोड़ी ना होता है। वो वैसे भी तुम्हारा पति तो चाहता ही नहीं है कि तुम स्लिम हो जाओ, पतली हो जाओ, फिट हो जाओ, अच्छी हो जाओ। वो ये चाहता है कि तुम 400 किलो की भी हो जाओगी तब भी मेरी प्यारी बीवी रहोगी। बीवी तो तू रहेगी, लेकिन बहुत सारी रहेगी, प्यारी नहीं रहेगी, बहुत सारी रहेगी। यही तो वो चाहता है कि तुम हिल डुल कर कुछ ना कर पाओ, हर चीज के लिए तुम्हें उस पर डिपेंडेंट हो जाना चाहिए, और फिर तुम्हारा चैनल, तुम्हारे बैंक के कार्ड, तुम्हारे यूपीआई सब उसके अंडर आ जाए। वाह भाई, अगर मैं ये कमेंट नहीं लेती तो डेफिनेटली नाइंसाफी हो जाती। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, लेकिन किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू, और वेरी 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 वैलिड पॉइंट है, लेना तो बनता है और इसका स्क्रीनशॉट भी लगाना बनता है। लेकिन अब चालू पे इसको जवाब नहीं देगी, अपने चेले चमचे छोड़ देगी इसके नीचे। नहीं भाई, जितने भी लोगों ने सपोर्ट किया है ना, उनके भी बहुत वैलिड पॉइंट हैं। चलिए आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। वो लिखती हैं,
नेहा नाम से इनका अकाउंट है। यू आर नॉट द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैज गिवन बर्थ। डू यू सी for yourself how bad your leaky cloth look in the vlog? How many mothers giving feed to their babies flaunt their leaky cloth in public? Question mark. You call yourself a hijab and are letting more than 1 million people see those leaky cloth. Your mother must be so proud of you. Do one thing. Next time don't wear any clothes at all and just wear that so-called hijabi and upload your vlog. You always don't have any share, and since you think you are being modern by normalizing breastfeeding to this extent by showing your leaky clothes, best stop wearing clothes. It will be much easier to feed your baby that way. वो बेसिकली वो यही कहना चाह रही हैं, जिन चीज़ों के लिए मैंने पॉइंट आउट किया था। लोगों को लग रहा था ये कपड़े गीले कर ले, ये दिखा लाई है, क्या कर लिया है, पानी गिरा दिया है, पर एक्चुअली क्या था वो कि जब थोड़े लंबे टाइम हो जाता है और आपने फीड नहीं कराया होता और जब आप फीड कराते हो तो वो लीक हो जाता है, तो उसके लिए ऑप्शन होते हैं। इसने 4 महीने हो गए, आज इसके बच्चे को 4 महीने हो गए, इसने 4 महीने में ये सब इतनी सी चीज़ें नहीं सीखी क्या? इसकी भाभी ने वो सब नहीं बताया क्या? इसकी माँ ने, किसी ने ये नहीं बताया? ये तो तब से बचपन से चलता आ रहा है, पहले से चलता आ रहा है और सबके साथ ही होता है। जहाँ 2-4 घंटे हो जाते हैं या ऐसा टाइम हो जाता है कि भाई आप नहीं फीड करा सकते बच्चे को, तो होता है। उसमें क्या हो गया? आपको तहजीब होनी चाहिए, आपको सहूर होना चाहिए। तो बेसिकली उसी के लिए उन्होंने कॉल आउट किया कि तुम दुनिया की कोई अनोखी माँ नहीं हो जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है। जरा अपने आप को तो देखो, तुम कितने गंदे तरीके से लीक हुए कपड़ों को व्लॉग में दिखाती हो और कितनी बार तुम ऐसे करती हो, मतलब फीड कराती हो अपने बेबी को। कौन सी माँ ऐसी है जो अपने बच्चे को फीड कराती हो और इस तरीके से लीक के कपड़ों को पब्लिक में लेकर आ जाती हो और आप अपने आप को हिजाबी कहती हो और दूसरों को, इतने सारे मिलियंस को दिखाती हो अपने ये दूध में भीगे हुए कपड़े, फीड में भीगे हुए कपड़े, और वो क्लैपिंग करती हैं। योर मदर मस्ट बी प्राउड। तुम्हारी माँ को बड़ा गर्व होगा तुम पर और तुम सोचती हो कि नेक्स्ट टाइम मैं तो ये, बल्कि ये तुम एक काम करो कि नेक्स्ट टाइम तुम कपड़े ही मत पहनो और ऐसे ही अपने व्लॉग बनाओ एनीवेज, और बस ये सो कॉल्ड हिजाब पहन लो और अपलोड कर दो अपने व्लॉग। यू हमेशा जो है ना, ये तुम जो देखती हो, दिखाती हो, ये सब कुछ करती हो बड़ी मॉडर्न और अपने आप को नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग करके जो तुम दिखा रही हो, अपने गीले कपड़े कर दिखा रही हो, ये सब करना बंद करो। कपड़े ही पहनना बंद कर दो ना, ये तुम्हारे लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा तुम्हारे बेबी को इस तरीके से फीड कराना। बेसिकली वो ये कहना चाह रही है। क्या करेंगी? तो वही किसी ने ये भी बोला कि डोंट हैव एनी शेम। तो फिर किसी ने उनको सहमति देते हुए कहा, कोई पूनम करके हैं, ये सबसे ज्यादा वर्स्ट इन्फ्लुएंसर है वाईटी पर और ये यंग लड़कियों के लिए गलत बाउंड्री सेट कर रही है। कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई लाइफस्टाइल नहीं, 3-3 बजे तक जागना, इनकी खाला इनके लिए, इनके बच्चों की टेक केयर करती और ये औरत जो है ममता पर ज्ञान दे रही है। बाजार का खाना कौन सी न्यू मॉम्स ठूसती है भाई, और ये स्पॉइल कर रही है रिजा का हेल्थ और अपना मतलब काम बना रही है अनहेल्दी, ये सब दिखा और उसको पब्लिक में भी अपलोड कर रही है और दिखा रही है कि उसको हेल्थ इश्यूज भी हैं और ऊपर से दिखाती है कि ये हिजाब भी है। शुड बी मास रिपोर्टेड फॉर स्प्रेडिंग सच अनएथिकल थिंग्स ऑन सोशल मीडिया। तो अगेन किसी ने रिप्लाई किया है, अग्री टू एवरी सिंगल पॉइंट। लोग कॉल आउट कर रहे हैं भाई अब, और ये नहीं कि सिर्फ वो कर रहे हैं कि जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं उनको बुरा लगता है इसका रवैया, ये जिस तरीके से दिखाती है और करती है। नहीं, अब जो लोग हिजाबी हैं, जो लोग गाँव के हैं, जो लोगों को ये सब चीजें लग रही है कि बहुत ही अनोइंग चीजें दिखा रही है, वो लोग भी इसको सीख दे रहे हैं, जिनको ढंग से लिखना नहीं आ रहा लेकिन फिर भी इसको कॉल आउट कर रहे हैं। लेकिन इस औरत पर बिल्कुल रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा। इस औरत पे भी फर्क पड़ेगा अगर लोग इसको देखना बंद कर दें, इसको तब फर्क पड़ेगा। ये तो सबसे पहले माफी मांगती हुई आ जाएगी क्योंकि इसको जाने अनजाने हम पॉडकास्टर, रिएक्शन चैनल वाले ही इसको व्यूज दे रहे हैं, इसलिए इसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि इसके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं कि नहीं है। किसी ने रेडिट पर पोस्ट किया था और बिल्कुल सही पोस्ट किया था कि एक्चुअली हम लोग जो है ना इसको कॉल आउट कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, उससे एट दी एंड इसी को ही फायदा हो रहा है। तो बंद करो ये सब कुछ करना, क्योंकि उससे कुछ फायदा तो हो नहीं रहा। फायदा तब होगा जब हम ये चाहेंगे कि ये जो नेगेटिविटी दिखा रही है उसको कोई देखे ना और कोई उसको रिक्रिएट कर ना बताए। उससे ये होगा कि जो लोग पॉडकास्टर को सुनते हैं वो भी फिर जाकर वो सारी चीजें देखते हैं, या तो फिर ऐसा तरीका हो कि सिर्फ पॉडकास्टर को सुना जाए और इसको ना देखा जाए, क्योंकि इसके नाक का नजला जब ही ढीला होगा जब इसको व्यूज कम आएंगे, क्योंकि यही एक इसका अर्निंग सोर्स है। क्योंकि हवा में बहुत ज्यादा उड़ रही है, यही थी पहले अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेती थी, सामने आ जाती थी कि हाँ फ्रेंड्स ऐसे हो गया, हाँ फ्रेंड्स। अब तो भाई साहब ये बिल्कुल गुथने मरने को तैयार है। कोई कुछ कहता है तो कैप्शन में देखो कैसे कैसे कैप्शन लगाती है। तो इतना आसमान में मत उड़ो कि घमंड तो
अच्छों का घमंड टूट जाता है, तुम तो किस खेत की मूली हो। एनीवे, अब तक तो शायद इसका कोई दूसरा व्लॉग भी आ गया होगा। कुछ पॉइंट थे, कुछ इनकी कामचोरी है, कुछ इनकी जो है नीयत बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि अगर मेंटेनेंस नहीं दे रहे, मेंटेनेंस चोरी कर रहे हैं। और ये लोग ना एक नंबर के ऐसे चोर नहीं है, ये तो वैसे भी बड़ी चालाकी से करती है। ये इतनी चालाक औरत है कि जितना भी प्रमोशंस करती है ना, चाहे वो प्रमोशन है, वो सरकार को टैक्स उनका जाना ही जाना है। अगर उसमें पेड प्रमोशन आप नहीं लिखोगे तो किसी को भी नहीं पता चलेगा। लेकिन ये चालाक औरत उसमें पेड प्रमोशन नहीं लिखती है, लेकिन किसी से बार्टर कोलैब किया या किसी और टाइप का कोलैब किया, किसी से सामान लेना और फिर बदले में उसकी दुकान को दिखा देना, ये भी तो फायदा है। अगर आपको कोई भी चीज़ का किसी को दिखाने से कुछ भी फायदा हो रहा है, चाहे सामान मिल रहा हो, आधे दाम में मिल रहा हो, पूरा फ्री मिल रहा हो, या सामान और पैसे दोनों चीज़ें मिल रहे हो, वो सबको आपको वीडियो में मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं करती है और सबको पता चल जाता है कि ये इसने कोलैब किया है, इसको फ्री में मिला है। जैसे कि मुदाहा में गई थी, 2 दुकानों में गई थी, वहाँ दोनों दुकानों से ये फ्री में सामान बटोर कर लेकर आई है, इतना पोटला भर के। लेकिन एक बार भी इसने पेड प्रमोशन नहीं डाला। अगर आप किसी के साथ कोलैब भी करते हो तो भी आपको पेड पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन का इस तरीके से डालना जरूरी है, ताकि यूट्यूब को पता चले कि इस वीडियो में पेड प्रमोशंस भी हुए हैं। ये तो एक तरीके से सरकार को भी धोखा दे रही है। एनीवे, बहुत सारे पॉइंट थे तो मैंने आपके साथ शेयर किए। आपके क्या ओपिनियन है प्लीज़ ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।